हे गाइस, आइए देखते हैं फैक्टर थ्योरम क्या होती है। यहाँ पे हम देखेंगे कि फैक्टर क्या होता है और देखेंगे कि फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम एक्चुअली सेम ही होती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है बस। हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद सिंपल क्वेश्चन से लेके कि ये फैक्टर है इसका, ऐसे ही ये फैक्टर है इसका, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी करेंगे। पहले 1 मार्क वाले क्वेश्चन कि अगर ये फैक्टर है तो बी की वैल्यू निकालो, और फिर थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड 3 मार्क्स और मेरे 4 मार्क्स के क्वेश्चंस, और एक स्पेशल क्वेश्चन एंड में कि विदाउट डिवीजन प्रूव करो कि ये डिविजिबल है इससे या नहीं। मैं हूं दवनीत और आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फैक्टर्स के लिए मुझे पता है 6 होता है 2 into 3, तो यहां पे मैंने एक नंबर को लिख दिया मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 अदर नंबर्स। तो ये जो 2 और 3 हैं ये है मेरे फैक्टर्स, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं पॉलिनोमियल को लिखूं, जैसे सपोज मेरा पॉलिनोमियल है x² + 4x + 3, तो ये है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो ये दोनों चीज़ें जो है मेरी, ये है मेरी फैक्टर्स, ठीक है। यही मतलब होता है फैक्टर्स का। अगर किसी पॉलिनोमियल को मैं लिख दूं 2 पॉलिनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन, तो वो फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, अगर मैं ये फैक्टर को डिवाइड करूं पॉलिनोमियल से तब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे x + 3 को डिवाइड करता हूँ x² + 4x + 3 से। अब डिवाइड कैसे करते हैं, यहाँ पे x², यहाँ पे x, तो x से मल्टीप्लाई होगा, नीचे आएगा x², 3x से मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा 3x, साइन चेंज होंगे मेरे, यहाँ से x² कैंसिल, यहाँ से 4x - 3x x, और ऊपर से +3 नीचे। ये x + 3 है, ये x + 3 है, तो +1 कर देता हूँ, सेम आ जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। ऐसे ही अगर आप x + 1 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर 0 आता है। यानी अगर मैं फैक्टर से डिवाइड करता हूं पॉलिनोमियल को तो मेरा रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है। ये बात समझ आई। अब चेक कैसे करेंगे फैक्टर है या नहीं, उसके लिए हम यूज करते हैं फैक्टर थ्योरम। यार फैक्टर थ्योरम में रिमाइंडर थ्योरम ही होती है, तो पहले आप रिमाइंडर थ्योरम वाली वीडियो चेक कर लेना, राइट साइड पे आगे होगी, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम में हमने देखा कि फैक्टर जब होता है तो रिमाइंडर होता है 0। तो रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर की वैल्यू 0 डाल दूं तो फैक्टर आ जाएगा, है ना। यानी अगर मुझे चेक करना है कि x + 3 फैक्टर है इसका, तो हम क्या करते थे, इसकी वैल्यू 0 पुट करूं तो x की वैल्यू आती थी -3, x की वैल्यू -3 पुट करता हूं इस फंक्शन में तो रिमाइंडर आता था। तो वही करता हूं, अगर px ये है तो p of -3 रिमाइंडर होगा। अगर -3 पुट करूं x की वैल्यू तो -3 का स्क्वायर 9 आएगा, यहाँ पे 4 × -3 होगा -12, और ये +3, तो ये आएगा 12 - 12 यानी 0, यानी रिमाइंडर मेरा 0 आ गया, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम चेक करने के लिए मैं चेक करूंगा कि रिमाइंडर 0 है या नहीं। अगर रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर है, नहीं तो नहीं। आप नोटिस करो हमारा जो डिवाइड करके देखा था हमने, उसमें भी रिमाइंडर 0 ही आया था। तो ऐसे चेक करते हैं फैक्टर्स। एक इजी एग्जांपल कर लेते हैं। यहां पे हमें चेक करना है कि ये फैक्टर है इसका, तो ये करने के लिए मैं रिमाइंडर निकालता हूं। अगर रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर है, पर रिमाइंडर निकालने से पहले मैं पहले इन दोनों को मान लेता हूं कुछ पॉलिनोमियल्स। मैं इसको मानता हूं मेन वाले को px, और इसको मानता हूं gx, ठीक है। अब अगर gx फैक्टर है इसका px का, तो जब px को डिवाइड करूं gx से तो रिमाइंडर आता है p of -1, यानी इसकी वैल्यू 0 पुट करो, x + 1 की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू आती है -1, तो रिमाइंडर आता है p of -1, वो पुट कर देता हूं यहां पे। इसे सॉल्व करूं तो यहां से आएगा -1 का क्यूब, -1 की पावर ऑड है तो -1 आएगा, -1 की पावर इवन है तो 1 आएगा, तो ये आएगा -3 × 1
4 इंटू -1 होगा -4 प्लस 10। इसे सॉल्व करो तो ये आता है 2, यानी जो मेरा रिमाइंडर है वो 0 नहीं आता है। अब क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है तो इसका मतलब मेरा gx फैक्टर नहीं है। ठीक है, रिमाइंडर चेक करते हैं, रिमाइंडर 0 है तो है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो नहीं है। और चेक कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं आंसर, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ओके, आइए स्टार्ट करते हैं अब टीचू क्वेश्चंस। ये हमारे स्पेशल क्वेश्चंस हैं। मैं पहले 1 मार्क क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। यहां पे हमें गिवन है कि x माइनस a फैक्टर है, इसका b की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो मैं इन दोनों को मान लेता हूं px और gx। अब क्योंकि ये फैक्टर है इसका, तो मुझे पता है कि रिमाइंडर की वैल्यू 0 है। सिंस gx इज द फैक्टर ऑफ px, रिमाइंडर इज 0। और रिमाइंडर क्या होगा मेरा, इसकी वैल्यू जब 0 पुट करूं तो x माइनस ए की वैल्यू 0, मतलब x की वैल्यू आएगी a, सॉरी a आएगी यहां पे। तो रिमाइंडर होगा p ऑफ a, और ये रिमाइंडर p ऑफ a की वैल्यू 0 है, तो लिखता हूं 0 इक्वल टू p ऑफ a। x की वैल्यू a पुट करूं तो ये कुछ ऐसे आता है। इसे सॉल्व करूं तो ये आएगा a क्यूब माइनस 3a क्यूब प्लस 2a क्यूब प्लस b इक्वल टू 0। आप नोटिस करो, ये a क्यूब प्लस a क्यूब 3a क्यूब आ जाएगा, ये 3a क्यूब कैंसिल, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो मेरा आंसर आएगा b इक्वल टू 0। तो मेरा करेक्ट है a पार्ट करेक्ट है। अब नेक्स्ट करते हैं। यहां पे हमें गिवन है कि ये वाला पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाय x प्लस 1। यार इसका यही मतलब है कि x प्लस 1 फैक्टर है इसका। ठीक है, अगर मैं लिखूं x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, या दिस इज डिविजिबल बाय दिस, ये एक ही बात है। क्योंकि हमने नोटिस करा था ना कि रिमाइंडर 0 है, अगर रिमाइंडर 0 होता है तो डिविजिबल होता है। गिवन है दिस इज डिविजिबल बाय x प्लस 1, k की वैल्यू निकालनी है। तो रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर क्या होगा मेरा, इसका p की वैल्यू, अच्छा x प्लस 1 को 0 पुट करूंगा तो -1 आएगा, तो रिमाइंडर है p ऑफ -1, इसकी वैल्यू है 0। तो -1 की पावर 140 प्लस 2 माइनस 1 की पावर 150 प्लस k, इसकी वैल्यू 0। माइनस की पावर इवन है तो इसका मतलब ये 1 है, तो ये आएगा 0 इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू, यहाँ पे भी इवन है तो 2 इंटू 1 प्लस k, तो ये आएगा 1 प्लस 2 प्लस k इक्वल टू 0 इक्वल टू दिस, यानी 3 प्लस k की वैल्यू 0, k की वैल्यू -3। तो यहां पे करेक्ट आंसर है मेरा, अच्छा यार ये क्या हो गया, एक मिनट, -3 आंसर है यार, ये बी आंसर है करेक्ट। ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी। ओके, अगला देख लेते हैं। यहां पे मुझे x -1 फैक्टर गिवन है, इसका k की वैल्यू निकालनी है। तो सेम रिमाइंडर क्या होगा मेरा, p ऑफ, अब 1 होगा तो इसकी वैल्यू, और रिमाइंडर है मेरा 0 क्योंकि फैक्टर गिवन है। p ऑफ 1 निकालूं तो ये आएगा 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस k, तो ये आएगा 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k, 4 और 4 कैंसिल, 3 प्लस k की वैल्यू 0, k की वैल्यू आएगी -1, सॉरी -3, क्या हो गया मुझे आज। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है डी। एक और कर लेते हैं। यहां पे हमें fx पॉलिनोमियल गिवन है सच दैट f ऑफ -12 इक्वल टू 0। मुझे निकालना है कि फैक्टर ऑफ fx क्या होगा। ठीक है यार, एक चीज का ध्यान रखना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसको कुछ और तरीके से लिखता हूं। अगर x प्लस 1 मेरा फैक्टर है तो x की वैल्यू -1, मेरा रिमाइंडर 0 होगा, यानी इसकी वैल्यू 0 पुट करी, उसको राइट साइड ले गया। तो ऐसे ही अगर मैं -1 को लेफ्ट साइड ले जाऊं, यानी x प्लस 1 इक्वल टू 0,
तब मेरा ये फैक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू है -12, इसको लेफ्ट साइड ले जाओ तो x + ½ ये मेरा फैक्टर आ गया। एलसीएम लेना है आपको, तो ये होगा 2x + 1/2। 2 को भूल जाओ नीचे वाले को, तो 2x + 1 मेरा फैक्टर है। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी। हमेशा ये मिस्टेक होती है, ध्यान रखना है इसमें। जो भी गिवन है उसको लेफ्ट साइड ले जाते हैं और फिर एलसीएम ले लेना तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। यहां पे हमें शो करना है कि ये फैक्टर है इसका। इसको हम नॉर्मल तरीके से शो करेंगे, एग्जैक्टली वैसे शो करेंगे जैसे आप पेपर में लिख के आओगे। सबसे पहले तो मैं यहां पे इन दोनों को मान लेता हूं px और gx, कुछ ऐसे। अब यहां पे हमें शो करना है कि फैक्टर है। अब क्योंकि शो करना है तो सबसे पहले मैं रिमाइंडर निकालूंगा। तो अगर px और gx को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आता है, इस gx की वैल्यू 0 यानी 2x - 3 की वैल्यू 0, तो x आता है 3/2। तो रिमाइंडर होगा p ऑफ 3/2। अब बस x की वैल्यू 3/2 पुट करता हूं इस इक्वेशन में, ये कुछ ऐसे आ जाएगा। इसे सॉल्व करता हूं। यार यहाँ पे ना मैं कैलकुलेशन नहीं दिखा रहा हूं, मैं बस आगे करता जा रहा हूं। अगर आपको कैलकुलेशन चेक करनी है तो इसका जरूर वीडियो पॉज करके चेक कर लेना, ठीक है। पर कैलकुलेशन कर जरूर लेना, क्योंकि हमेशा कैलकुलेशन की मिस्टेक होती है पेपर में। ओके, अब यहां पे मेरा रिमाइंडर 0 आ गया। अब क्योंकि रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब gx फैक्टर है px का, ठीक है। तो जब भी ऐसे फैक्टर वाले क्वेश्चन आए उसको ऐसे सॉल्व करना है और लिखना भी सेम तरीके से है, ठीक है। यहां पे हमें गिवन है कि x -2 और x -½ फैक्टर हैं इसके, कुछ शो करना है। सबसे पहले तो मैं यहां पे इनको मान लेता हूं कुछ फंक्शंस। तो इसे मैंने माना fx, इसे gx, इसे qx, ठीक है। अब अगर x -2 फैक्टर है इसका, तो इसका मतलब ये fx है, तो f ऑफ 2 ये 0 होगा। सिमिलरली अगर x -½ फैक्टर है इसका, तो f ऑफ ½ ये 0 होगा, है ना। तो दोनों को 0 पुट कर देते हैं और आंसर सॉल्व कर देते हैं, बस सिंपल है। सिंस gx इज अ फैक्टर ऑफ fx, रिमाइंडर है 0। अच्छा यार, इसे fx माना है मैंने, px नहीं माना, क्योंकि यहाँ पे p गिवन था, ठीक है। एक टाइम पे एक ही वेरिएबल चलाएंगे। तो gx फैक्टर है fx का, तो रिमाइंडर है 0। रिमाइंडर होगा f ऑफ 2, क्योंकि x -2 फैक्टर है, तो x = 2। तो इसे सॉल्व करूं तो ये आता है, इक्वेशन आती है मेरी 4p + 10 + r = 0। सिमिलरली मेरा qx फैक्टर है fx का, तो रिमाइंडर है 0 और रिमाइंडर क्या होगा, f ऑफ ½ इसे पुट करूं तो ये कुछ ऐसे आता है। इसे सॉल्व करके दिखाता हूं मैं। 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4, तो p × 1/4, 5 × 1/2 होगा 5/2 प्लस r। मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ इक्वेशन को, तो यहाँ पे p बच जाएगा। तो ये 4 से मल्टीप्लाई करा, ये 4 से मल्टीप्लाई करा, ये 4 से मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पे p यहाँ पे बचेगा, 2 और 4 कैंसिल, 2 ये 10 आएगा और ये आ जाएगा 4r। यानी p + 10 + 4r की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। ये मेरी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है। मुझे p = r प्रूफ करना है। दोनों का राइट साइड 0 है तो इक्वल कर देता हूँ दोनों को, ये कुछ ऐसे आ गया। 10 और 10 कैंसिल, p को लेफ्ट साइड ले जाता हूँ, r को राइट साइड, तो 3p = 3r आएगा, यानी p की वैल्यू r आएगी, ठीक है। ओके, यहां पे हमें प्रूव करना है, सॉरी यहां पे हमें गिवन है कि ये पॉलिनोमियल डिविजिबल है इससे, यानी ये इसका फैक्टर है, ठीक है। मुझे a की वैल्यू निकालनी है, ये a गिवन है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये सेम तरीके से करेंगे हम, px और gx मान लिया। अब क्योंकि डिविजिबल है तो जब इसकी वैल्यू 0 होती है तो x की वैल्यू क्या होगी, 1 - 2x की वैल्यू 0, 1 = 2x, x की वैल्यू ½ ठीक है।
यार ये चीज़ का ध्यान रखना, x की वैल्यू हाफ है, माइनस हाफ नहीं है। ये कॉमन मिस्टेक होती है कि x की वैल्यू गलत डाल देते हो तो पूरा आंसर ही गलत। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना, x की वैल्यू हाफ है तो रिमाइंडर क्या होगा, p ऑफ हाफ, और क्योंकि डिविजिबल है तो p ऑफ हाफ की वैल्यू 0 है। बस ये पुट कर दूंगा, सॉल्व करूंगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंस px इज डिविजिबल बाय gx, रिमाइंडर इज 0, तो रिमाइंडर p ऑफ हाफ की वैल्यू 0, x की वैल्यू हाफ पुट करता हूं तो ये कुछ ऐसे आ गया। इसे सॉल्व करते हैं हम, तो 2 की पावर 4 होती है 16, तो ये आएगा 2/16, ये 2 का क्यूब होता है 8, और ये कुछ ऐसे आ गया। इसे सॉल्व करूं तो ये आएगा 1/8 माइनस दिस। सॉल्व करूं इसको तो a की वैल्यू आती है 25। ठीक है, ओके, एक लास्ट कर लेते हैं। यहां पे मुझे प्रूव करना है कि ये डिविजिबल है इससे। यार अगर ये फैक्टर होता ना x-1 या सपोज x-2, तो मैं बहुत इजीली कर लेता कि इसकी वैल्यू पुट करता x इक्वल टू 1, इस इक्वेशन में पुट करता, और अगर रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब डिविजिबल है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो डिविजिबल नहीं है। ठीक है, इतना तो पता है ना करना। तो लेकिन यहाँ पे तो मुझे ऐसे इक्वेशन गिवन है, बस इतनी ही प्रॉब्लम है। मुझे फैक्टर से पता है x-1 x-2, पर क्योंकि ये गिवन है तो मुझे नहीं आता। तो क्या करेंगे, बस इसको मैं लिख दूंगा उसकी टर्म्स में, यानी इसको हम लिखेंगे x-a x-b की टर्म्स में, यानी मैं इसे फैक्टराइज करूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो इसे मान लेता हूं px और gx को फैक्टराइज करना है। अब यार इसे फैक्टराइज कैसे करते हैं ये मैंने अपनी अगली वीडियो में बताया है। ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में, आपके राइट साइड में कहीं पे लिंक आ गया होगा, या अपनी प्लेलिस्ट में देख लेना। यहाँ पे मैं बस एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इस वाले को कैसे फैक्टराइज करेंगे। यार इसे हम फैक्टराइज करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। वो कैसे होता है, मुझे दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिसका सम होता है जो x से मल्टीप्लाइड नंबर है वो, यानी -3, और प्रोडक्ट होगा जो x² से मल्टीप्लाइड नंबर है 1, और जो कांस्टेंट है 2, इनका मल्टीप्लिकेशन 1 × 2 यानी 2। तो मुझे दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिसका सम है -3, प्रोडक्ट है 2। अब सम नेगेटिव है, प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो ये कब हो सकता है, जब मेरे दोनों नंबर्स नेगेटिव हो, एक नेगेटिव और एक नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव प्लस नेगेटिव होता है नेगेटिव, यानी दो नेगेटिव नंबर्स का सम नेगेटिव आता है, पर दो नेगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आता है ना। तो मुझे पता है कि दोनों नंबर्स नेगेटिव हैं, इतना समझ आया। अब ऐसे नंबर्स कौन कौन से होंगे, -1 और -2 देखूं अगर, तो इसका सम आता है -3 और प्रोडक्ट आता है 2, तो मेरे दो नंबर्स मिल गए। तो अब मैं क्या करता हूं, इस -3x को लिखता हूं -x -2x। ठीक है, यही चीज है बस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इस -3x को लिखा -x -2x, कुछ ऐसे। अब आप नोटिस करो, इन दोनों में से मैं x कॉमन ले सकता हूं, तो लेता हूं, यहां अंदर बचेगा, यहां से x, यहां से 2। इन दोनों में से -1 कॉमन लेता हूं, तो यहां से बचेगा x, यहां से -2। अब नोटिस करो, यहां पे x -2, यहां पे x -2, तो कॉमन निकालो, यहां से बचेगा x, यहां से बचेगा -1, तो यह आएगा x -1 x -2। ठीक है, तो मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, अब तो काम आसान हो गया। तो मेरे दो फैक्टर आ गए, x -1 x -2, तो मैं x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पे चेक कर लेता हूँ कि ये फैक्टर है या नहीं, यानी मैं p1 की वैल्यू निकालता हूँ, p2 की वैल्यू निकालता हूँ, और चेक करता हूँ कि ये जीरो के इक्वल है कि नहीं। तो इफ px इज डिविजिबल बाय gx, तो रिमाइंडर जब px डिवाइड होता है x -1 से, और जब px डिवाइड होता है x -2 से, ये रिमाइंडर आना चाहिए 0। तो चेक करते हैं इसको, px की वैल्यू ये है, px जब x -1 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर आएगा, सॉरी ये f लिखा है, p ऑफ 1, p की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 पुट करूं तो ये आंसर आता है 0।
आप नोटिस करना ये आता है 2 - 6 + 3 -2, तो 2 और -2 कैंसिल, -6 + 3 + 3 कैंसिल, ये 0 हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली जब px डिवाइड होता है x - 2 से, रिमाइंडर आता है p2। x की वैल्यू 2 पुट करो यहाँ पे, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा कैलकुलेशन, पर ये 0 ही आएगा। ठीक है। अब क्योंकि रिमाइंडर है 0, तो इसका मतलब px मेरा डिविजिबल है gx से। ठीक है। तो ऐसे अटैक करते हैं हम क्वेश्चंस को जो कि फैक्टर थ्योरम के आते हैं। इसके बाद मैं चाहता हूं आप ट्राई करो एक्सरसाइज 2.4, आपका चैप्टर 2 क्लास 9 पॉलिनोमियल्स का, एनसीईआरटी से। और यार ये एनसीईआरटी से ना करना, टीचू पे जाना, वहां पे कंसेप्ट वाइज में सारे क्वेश्चंस गिवन है इंक्लूडिंग एग्जांपल्स, और उनकी वीडियो भी गिवन है, तो वहां से चेक कर सकते हो आप। ठीक है। ये हमारा चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब करना। ये आपकी नेक्स्ट वीडियो है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पे बेस्ड, और आपका पॉलिनोमियल्स क्लास 9 की प्लेलिस्ट ये रही। ठीक है। चलो सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। सी यू गाइस।